हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है CM संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। तो ये क्लबिंग ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है? क्लबिंग ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन मींस दो या दो से अधिक एडवांस ऑथराइजेशन को एक साथ मिलाकर सबमिट कराना रिडेम्पशन पर्पस के लिए डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसकी कंडीशंस लिखी हुई हैं पैरा 4.38 ऑफ हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में, जो कि आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं उनको डिफाइन कर देता हूँ क्या क्या हो सकती है। पहली जो कंडीशन है कि 31 मार्च 2009 या उससे पहले के जो एडवांस ऑथराइजेशन इशू हुए हैं उनको क्लब नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं हमारी, जो हम क्लबिंग की एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे वो ANF 4C के फॉर्मेट में सबमिट कराएंगे। जैसे कि मैंने क्या नाम है क्लोजर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन के में बताया था, डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्लोजर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन में बताया था कि उसमें ANF 4F लगता है। तो इस तरह इसमें क्लबिंग ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन में ANF 4C लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि आप जो क्लबिंग कराएंगे वो सिर्फ रिडेम्पशन पर्पस के लिए ही करा सकते हैं। आप एक्सेस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्लबिंग कराने के बाद। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी कि आपको ये जो फैसिलिटी है क्लबिंग की, आपको एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन के केस में भी अवेलेबल है। डेट मीन्स आप एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन को दूसरे एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन के साथ क्लब कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कि सिमिलर ड्यूटी एग्जेम्पशन होनी चाहिए। दैट मीन्स एडवांस ऑथराइजेशन पे कस्टम नोटिफिकेशन नंबर लिखा होता है। अगर आप फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए इशू करवा रहे हैं अपना एडवांस ऑथराइजेशन, तो वो 18/2015 की कस्टम नोटिफिकेशन में इशू होगा। और अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए इशू करवा रहे हैं तो आपका 45/2015 होगा। तो इस तरह आपकी कस्टम नोटिफिकेशन सारे एडवांस ऑथराइजेशन में सेम होनी चाहिए जो भी आप क्लब करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारी कि आपका जो एडवांस ऑथराइजेशन है वो 18 मंथ के अंदर अंदर होने चाहिए, जितने भी एडवांस ऑथराइजेशन आप क्लब कराए हैं। एग्जाम्पल, पहला एडवांस ऑथराइजेशन आपका इशू हुआ है मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 को, तो डेट मीन्स 30 सितंबर 2019 तक जितने भी एडवांस ऑथराइजेशन इशू हुए हैं वही क्लब हो सकते हैं उस एडवांस ऑथराइजेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इसी के अंदर लिखी हुई है कि जितने भी इंपोर्ट्स हैं वो 30 मंथ्स के अंदर अंदर ही कंसीडर्ड किए जाएंगे। उसके बाद के जितने इंपोर्ट हैं उन पे ड्यूटी लगेगी। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2018 को आपका एडवांस ऑथराइजेशन अर्लियर वाला इशू हुआ है, तो आप 30 सितंबर 2020 तक ही जितना इंपोर्ट किया है उसको ही कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई इंपोर्ट किया है किसी भी एडवांस ऑथराइजेशन में जो आप क्लब कर रहे हैं साथ में, तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी एंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज पर पैरा 4.49। नेक्स्ट आ जाती है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया है पहले एडवांस ऑथराइजेशन में और अदर एडवांस ऑथराइजेशन में जिनके साथ आप क्लब कर रहे हैं, तो उनके एक्सपोर्ट्स को कंसीडर किया जाएगा क्लब करने के बाद। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप अगर अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड से के बाद भी आपने अगर कोई एक्सपोर्ट किया है तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको जस्ट फी कंपोजिशन फी पे करनी पड़ेगी एज पर पैरा 4.42 जो कि है 0.5% इस टाइम पर। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपका क्लबिंग के बाद शॉर्टफॉल इन वैल्यू या शॉर्टफॉल इन क्वांटिटी आ रहा है तो आपको कंपोजिशन फी या कस्टम ड्यूटी एज द केस में बी एज पर पैरा 4.49 पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लबिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डिफरेंट EU पीरियड सेल ऑल्सो बी अवेलेबल। ठीक है, ये तो सिंपली लिखा हुआ है कि अगर आपका EU पीरियड डिफरेंट है
तब भी आपका एडवांस ऑथराइजेशन क्लब हो सकते हैं। अदर कंडीशन से फॉलोड होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे इनपुट्स जो कॉमन है, जो मतलब सेम है ऑथराइजेशन में, उन्हें आप क्लब कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पहला ऑथराइजेशन जो कि जिसमें इनपुट आइटम है ABC, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में है जिसके साथ आप क्लब कर रहे हैं उसमें है ADE। तो ए तो क्लब हो जाएंगे, एक साथ क्लब हो जाएंगे, और लेकिन BCDE अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके इनपुट्स सेम नहीं हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्लबिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू एडिशन हमें क्लबिंग के बाद देखना है, ठीक है। जैसे कि आपका एक एडवांस ऑथराइजेशन, उसकी CIF वैल्यू प्लस अदर एडवांस ऑथराइजेशन जिसके साथ आप क्लब कर रहे हैं उसकी CIF वैल्यू, दोनों की CIF वैल्यू मिलाएंगे, देन 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए FOB वैल्यू रियलाइज्ड का, ठीक है। दोनों की FOB वैल्यू भी मिलाई जाएगी। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लबिंग के बाद आपने जितने भी एडवांस ऑथराइजेशन क्लब किए, मान लीजिए 2 किए हैं 3 किए हैं, उनको एक ही एप्लीकेशन माना जाएगा, 1 ऑथराइजेशन माना जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो उसमें टोटल CIF और टोटल FOB को देखा जाएगा। ये नहीं कि इसकी टोटल CIF एक ऑथराइजेशन की इतनी है और इसकी इतनी है, ऐसे नहीं, जितनी भी क्लब करने के बाद आ रही है उतनी ही देखी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अगर किसी अर्लियर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपने क्लब किया करा रखी है आपने पहले से ही कोई एप्लीकेशन, तो उसे इस पैरा के अकॉर्डिंग ओपन नहीं किया जाएगा, इसमें ये लिखा होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन जो आप क्लब करा रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, या आप कुछ गलत तरीके से क्लबिंग करा रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस लाता रहूँगा जिनसे आपका बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब।